जय भोलेनाथ जी। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। यह कथा शिव और पार्वती के जीवन की एक ऐसी कहानी है जो हमें धैर्य, प्रेम और कठिन परिस्थितियों में मजबूत बने रहने की प्रेरणा देती है। कथा का प्रारंभ। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती उनके समीप बैठी हुई थी। अचानक पार्वती ने एक प्रश्न किया, हे स्वामी, क्या मनुष्य अपने कठिन समय में भी संतोष और धैर्य बनाए रख सकता है? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रत्येक जीव अपने भीतर अपार शक्ति और सहनशीलता रखता है, लेकिन उसे अपने कर्तव्यों का स्मरण कर अपनी ताकत को पहचानना होगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। गंगा के किनारे का साधु। एक बार एक साधु गंगा के किनारे तपस्या करता था। वह अत्यंत निर्धन था और अपने जीवन को सरलता और भक्ति से जीता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा और साधु के पास खाने को कुछ नहीं बचा। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं इस संकट को कैसे सहन करूं? शिव ने साधु को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, तुम्हारे गांव में एक अमीर व्यापारी रहता है। उसके पास अपार धन है, लेकिन वह उसे दूसरों के साथ साझा नहीं करता। तुम उससे जाकर मदद मांगो। साधु की परीक्षा। साधु ने साहस किया और व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने साधु का मजाक उड़ाया और कहा, भगवान ने मुझे यह धन दिया है, लेकिन इसे मैं क्यों बांटूं? यह मेरा परिश्रम है। साधु शांत रहा और वापस लौट आया। उसने शिव से पूछा, प्रभु, जब आपने मुझे उसके पास भेजा, तो उसने मेरी मदद क्यों नहीं की? शिव ने कहा, हर मनुष्य अपने कर्मों का परिणाम भोगता है। वह व्यापारी अपनी धन की लालसा में फंसा हुआ है। लेकिन याद रखो, हर संकट तुम्हें मजबूत बनाने आता है। वापस जाओ और मेहनत करो। साधु का परिश्रम। साधु ने गंगा के पास छोटी सी खेती शुरू की। धीरे धीरे उसके परिश्रम से खेत हरा भरा हो गया। उसने फल और सब्जियां उगाकर गांव वालों की मदद की। उसके परिश्रम और समर्पण ने पूरे गांव को प्रेरित किया। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी संकट में आ गया। साधु ने अपने खेत से उपजे अनाज को बिना कुछ मांगे उसे दान कर दिया। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने साधु से क्षमा मांगी। भोलेनाथ का संदेश। शिव ने पार्वती से कहा, मनुष्य को अपने संकटों में हार नहीं माननी चाहिए। कठिन समय हमारी आत्मा को मजबूत करता है और हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराता है। यदि साधु ने धैर्य न रखा होता, तो वह कभी इस संकट से बाहर न निकल पाता। कथा का सार। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संकट चाहे जितने भी बड़े हों, हमें धैर्य, परिश्रम और समर्पण के साथ उनका सामना करना चाहिए। भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा उनके भक्तों पर बना रहता है, जो सच्चाई और कर्म में विश्वास रखते हैं। इस कथा का संदेश है कि मनुष्य की सच्ची शक्ति उसके भीतर होती है। जब हम खुद पर और अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। भूमिका। यह कथा भगवान शिव, भोलेनाथ और माता पार्वती के अनन्य प्रेम और त्याग पर आधारित है। इसमें मानव जीवन के लिए गहरे संदेश छिपे हैं। यह कथा न केवल भक्तों को आध्यात्मिक रूप से प्रेरित करती है, बल्कि संघर्ष, धैर्य और समर्पण का महत्व भी सिखाती है। कथा की शुरुआत। प्राचीन काल में हिमालय की गोद में माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। यह तपस्या हजारों वर्षों तक चली। तपस्या इतनी कठिन थी कि जंगल के पशु पक्षी भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। एक दिन नारद मुनि वहां आए और बोले, पार्वती, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है, लेकिन क्या तुम्हें विश्वास है कि भोलेनाथ तुम्हें स्वीकार करेंगे?
वे तो तपस्वी हैं, वे सांसारिक जीवन में रुचि नहीं रखते। पार्वती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नारद मुनि, मेरे पास केवल विश्वास है। मेरी तपस्या का फल भगवान शिव ही है। परीक्षा का समय। भगवान शिव, जो हमेशा से तपस्या में लीन रहते थे, माता पार्वती की कठोर तपस्या देखकर प्रसन्न तो थे, लेकिन उनकी निष्ठा की परीक्षा लेना चाहते थे। वे एक बूढ़े साधु का रूप धारण करके माता पार्वती के पास पहुंचे और बोले, पुत्री, तुम क्यों इस तपस्या में अपना समय व्यर्थ कर रही हो? शिव तो औघड़ हैं, उनका कोई घर नहीं, न कोई संपत्ति। वे तुम्हारे योग्य नहीं। पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, भगवान शिव का वैभव उनकी सादगी में है। उनके जैसा प्रेम और सत्य कहीं नहीं। मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। साधु का रूप धारण किए भगवान शिव मुस्कुराए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। माता पार्वती की तपस्या सफल हो गई। विवाह और गृहस्थ जीवन। शिव और पार्वती का विवाह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक अद्भुत आयोजन था। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने मिलकर संसार को अनेक शिक्षाएं दी। शिव ने पार्वती के साथ मिलकर बताया कि संसार का संचालन केवल तपस्या से नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और सेवा से होता है। मानव जीवन के लिए प्रेरणा। संघर्ष का महत्व। माता पार्वती की तपस्या हमें सिखाती है कि बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। विश्वास और धैर्य। जब नारद मुनि ने पार्वती को निराश करने की कोशिश की, तब भी उनका विश्वास डिगा नहीं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखें। सादगी और प्रेम। भगवान शिव और माता पार्वती का रिश्ता यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम भौतिक वस्तुओं पर निर्भर नहीं होता। सामंजस्य। भगवान शिव और पार्वती ने गृहस्थ जीवन जीकर यह बताया कि सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आध्यात्मिक जीवन। निष्कर्ष। भोलेनाथ और माता पार्वती की यह कथा हमें जीवन में प्रेरित करती है। यह बताती है कि सच्चे प्रेम, समर्पण और निष्ठा के साथ कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। धैर्य और विश्वास के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। हर हर महादेव। यहाँ भगवान भोलेनाथ, शिव और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा है, जो मनुष्य के लिए जीवन में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करती है। कथा का आरंभ। प्राचीन समय में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, संसार के मनुष्य दुखी क्यों रहते हैं? वे कैसे अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, प्रकृति और जीवन का हर पहलू, चाहे सुख हो या दुख, सब हमारे कर्मों का फल है। मनुष्य को अपने कर्मों और मानसिकता में सुधार लाना होगा। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। महान तपस्वी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में हरिहर नामक एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन वह भगवान शिव का सच्चा भक्त था। हरिहर सुबह उठकर शिवलिंग की पूजा करता और कठिन मेहनत से जीवन यापन करता। लेकिन उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद उसके जीवन में परेशानियां बनी रहीं। एक दिन निराश होकर उसने सोचा, क्या भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे? क्यों मेरी स्थिति नहीं बदलती? भोलेनाथ की परीक्षा। हरिहर की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, यह समय है कि हम हरिहर की परीक्षा लें और उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाएं। शिव ने साधु का रूप धारण किया और हरिहर के घर पहुंचे। साधु ने कहा, हे वत्स, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? हरिहर ने उत्तर दिया, महात्मा जी, मैं नहीं जानता। मैं पूरी निष्ठा और परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन संघर्षपूर्ण है। साधु की शिक्षा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम्हारी मेहनत तो ठीक है, लेकिन क्या तुम सच्चे मन से ईमानदारी और धैर्य के साथ अपने कर्मों में विश्वास रखते हो? जीवन में सफलता का रास्ता मेहनत के साथ साथ सही सोच और संयम से भी जुड़ा है। हरिहर ने सोचा और अपनी गलतियों को पहचाना। उसने अपने विचार और दृष्टिकोण में सुधार लाने का संकल्प लिया। हरिहर का परिवर्तन। धीरे धीरे हरिहर ने हर कार्य में सकारात्मकता लानी शुरू की। उसने अपने हर काम को ईमानदारी, धैर्य और श्रद्धा के साथ किया। जल्द ही उसकी स्थिति में बदलाव आने लगा। उसकी फसलें अच्छी होने लगी और धन की कमी भी दूर हो गई। कथा का संदेश। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने मन, विचार और दृष्टिकोण को भी शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। माता पार्वती मुस्कुराईं और बोली, प्रभु, यह शिक्षा हर मनुष्य के लिए अमूल्य है। जो इसे अपने जीवन में अपनाएगा, वह निश्चित ही सफल और सुखी होगा। निष्कर्ष, यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि कठिन परिश्रम, सही सोच और धैर्य से हम अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें सच्चाई और निष्ठा के मार्ग पर चलना चाहिए। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। भूमिका। भोलेनाथ, भगवान शिव और माता पार्वती की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य, तपस्या और समर्पण के माध्यम से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस कहानी में एक साधारण मनुष्य की प्रेरणा छिपी हुई है, जो किसी भी इंसान को कठिन समय में मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कथा का प्रारंभ। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आप हमेशा गहरी साधना में लीन रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी मनुष्य के जीवन की कठिनाइयों को करीब से देखा है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मनुष्य के जीवन की कठिनाइयां ही उसे उसकी असली शक्ति से परिचित कराती हैं। चलो, आज मैं तुम्हें एक साधारण मनुष्य की कहानी सुनाता हूँ। एक साधारण मनुष्य की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक छोटा गांव था जहां मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। खेत में फसल सूख चुकी थी और कर्जदार उसे प्रतिदिन परेशान करते थे। मोहन हर दिन भगवान शिव की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे इन कठिनाइयों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाइए। भोलेनाथ की परीक्षा। मोहन की तपस्या को देखकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, चलो, इस मनुष्य को उसकी शक्ति का एहसास कराते हैं। शिव और पार्वती ने साधारण मानव का रूप धारण किया और मोहन के घर पहुंचे। उन्होंने मोहन से कहा, हे किसान, हम यात्री हैं और भूखे हैं। क्या तुम हमें भोजन दे सकते हो? मोहन के पास केवल एक रोटी थी, लेकिन उसने उसे बिना सोचे समझे उन अजनबियों को दे दी। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, अब तुम क्या करोगे? मोहन ने उत्तर दिया, मुझे विश्वास है कि भगवान शिव मेरी मदद करेंगे। कठिनाइयों का सामना करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन अंत में मेरी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद फल देगा। प्रेरणा का सबक। भोलेनाथ मोहन की निस्वार्थता और विश्वास से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मोहन को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे खेत फिर से हरे भरे होंगे और तुम्हारे जीवन से कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। कुछ ही समय में मोहन के खेतों में फसल लहलहाने लगी। वह न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ, बल्कि उसने अपने गांव के अन्य किसानों की भी मदद की। शिव का संदेश। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, यही मनुष्य का असली स्वभाव है। कठिनाइयां उसे तोड़ती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती हैं।
जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से कार्य करता है और परम शक्ति में विश्वास रखता है, तो उसे अपने भीतर की अपार शक्ति का एहसास होता है। कथा का अंत। भोलेनाथ और माता पार्वती ने मोहन को आशीर्वाद देकर कैलाश पर्वत लौट आए। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि धैर्य, समर्पण और विश्वास से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। प्रेरणादायक संदेश। विश्वास और धैर्य। कठिनाइयों के समय भगवान पर अटूट विश्वास रखें। निस्वार्थता। दूसरों की सहायता करने से ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। मेहनत का महत्व। कठिन परिश्रम के बिना कोई सफलता संभव नहीं। इस कथा को सुनकर कोई भी मनुष्य अपनी कठिनाइयों से प्रेरणा लेकर उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकता है। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। कथा की शुरुआत। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, यह संसार इतना सुंदर और विविधतापूर्ण क्यों बनाया गया है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, यह संसार इसलिए बनाया गया है ताकि जीव इसे समझ सके, सीख सके और आत्मबोध के मार्ग पर अग्रसर हो सके। मनुष्य का मार्गदर्शन। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, लेकिन मनुष्य कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाता है और मोहमाया में उलझकर अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। ऐसे समय में उसे सही मार्गदर्शन कौन देगा? भोलेनाथ बोले, हर जीव के भीतर एक अंतरात्मा होती है जो उसे सही और गलत का ज्ञान देती है। लेकिन जब मनुष्य अपने भीतर के स्वर को अनसुना कर देता है, तब उसे ज्ञान देने के लिए प्रकृति, अनुभव और हम देवी देवता हैं। कठिनाई में साहस का संदेश। एक दिन एक मनुष्य, जिसका नाम रोहित था, शिव और माता पार्वती से मिलने आया। वह अत्यंत दुखी था। उसने कहा, हे महादेव, मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है। हर बार जब मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, तो बाधाएं मेरे मार्ग में आ जाती हैं। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, क्या तुम जानते हो कि जब सोना आग में तपता है, तभी वह शुद्ध और चमकीला बनता है? तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें निखारने और सशक्त बनाने के लिए हैं। उनसे डरने के बजाय उनका सामना करो। माता पार्वती का उदाहरण। माता पार्वती ने रोहित को अपनी कहानी सुनाई। वत्स, मैंने भी कठिन तपस्या की थी ताकि मैं महादेव को पा सकूं। वह तपस्या आसान नहीं थी, लेकिन मैंने धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य को हासिल किया। इसी तरह, यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। भोलेनाथ का उपदेश। भोलेनाथ ने कहा, संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। दुख और सुख दोनों ही क्षणिक हैं। यदि तुम अपने मन और आत्मा को स्थिर रखोगे, तो जीवन की हर परीक्षा में विजय प्राप्त करोगे। ध्यान, भक्ति और कर्म को अपने जीवन का आधार बनाओ। रोहित की प्रेरणा। रोहित ने भोलेनाथ और माता पार्वती के वचनों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखा और अपने प्रयासों से जीवन में सफलता पाई। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना ही असली साहस है। शिव और पार्वती हमें यह प्रेरणा देते हैं कि ध्यान, भक्ति और कर्म से हर बाधा को पार किया जा सकता है। समाप्ति। इस प्रकार भोलेनाथ और माता पार्वती की शिक्षाएं हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जय भोलेनाथ जी।